और बड़ी खबर है भरतपुर से, जहां किसानों ने हंगामा कर दिया। खाद नहीं मिलने पर किसानों ने जाम लगा दिया। सर्कुलर रोड पर ये जाम लगाया किसानों ने। खाद नहीं मिलने से नाराज हैं, आक्रोशित हैं, गुस्से में हैं और सर्कुलर रोड पर इन्होंने जाम लगा दिया। दुकान के बाहर किसानों की लंबी लाइन दिखाई दे रही है। खाद के लिए ये किसान इंतजार कर रहे हैं और जब इन्हें खाद नहीं मिला तो इन्होंने हंगामा शुरू कर दिया। समझाइश पर पुलिस ने जाम तो खुलवा दिया है, लेकिन किसान अब भी नारेबाजी कर रहे हैं। किसानों को खाद नहीं मिल पा रही है। मौके पर पहुंची पुलिस किसानों से समझाइश कर रही है। भारी संख्या में किसान यहाँ मौजूद हैं और जमकर नारेबाजी कर रहे हैं। अभी तक दुकानों पर ताला लगा हुआ है। दीपक पुरी भरतपुर से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। दीपक, खाद नहीं मिल रही है इन किसानों को, वजह क्या? कमी है, खाद की शॉर्टेज है? क्या आश्वासन इन्हें मिला है अब तक? कितनी देर बाद यहाँ पहुंच जाएगी खाद और क्या कह रहे हैं किसान? देखिए, बिल्कुल सुमित, किसानों में आक्रोश है और लगातार खाद की कमी के चलते वो दुकानों के बाहर लंबी लंबी लाइन लगा करके खड़े हुए हैं। और जब उनमें आक्रोश था, जब उनको सुबह से वो खाद के लिए इंतजार कर रहे हैं, लेकिन इतना समय होने के बावजूद भी जो दुकानदार हैं वो दुकानों पर नहीं पहुंचे हैं, दुकानों पर ताला लगा हुआ है, तो किसानों में आक्रोश आया और उन्होंने जो सड़क थी उसको जाम कर दिया और जमकर नारेबाजी की। बाद में मौके पर पहुंची पुलिस ने समझाइश की। हालांकि जाम को तो खुलवा दिया गया, लेकिन जो किसान है वो अभी भी नारेबाजी कर रहे हैं, लगातार जो खाद है उसकी मांग कर रहे हैं, लेकिन उनको अभी तक किसी भी तरह का कोई भी आश्वासन नहीं दिया गया है। ना उनसे ये कहा गया है कि कब तक आपको खाद मिल जाएगा या नहीं मिलेगा। वो महिलाएं भी हैं, वो सुबह से पहुंच करके खाद का इंतजार कर रही हैं, लेकिन वो लंबी लंबी लाइन लगा करके खाद का इंतजार कर रहे हैं। सुबह से ही भूखे प्यासे वो जो है खाद के लिए इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उन्हें खाद नहीं मिल पाया है। कल भी हमने तस्वीरें दिखाई थी दर्शकों को समेत कि किस तरह से दुकानों के बाहर हजारों की संख्या में किसानों की भीड़ लगी हुई थी, खाद के लिए मारामारी हो रही थी। वही तस्वीर आज फिर हम सबसे पहले दर्शकों को दिखा रहे हैं, किस तरह से दुकानों पर भीड़ है और उनको खाद नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि खाद की जो शॉर्टेज है वो चल रही है। लेकिन किसानों का कहना है, वो आरोप भी लगा रहे हैं कि जो दुकानदार हैं वो खाद को ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं उसकी, और अन्य जो जिले हैं वहां सप्लाई कर रहे हैं और मोटी रकम कमा रहे हैं। तो ऐसे में प्रशासन को भी देखना होगा कि किस तरह से जो दुकानदार हैं वो क्या वास्तव में जो खाद है उसकी ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं या फिर खाद जो है वो दुकानदारों के पास आ ही नहीं पा रहा है। ऐसे में किसान जो है वो भारी संख्या में अभी भी डटे हुए हैं और खाद का इंतजार कर रहे हैं। उनका कहना यह है कि चाहे हमें शाम हो जाए, हम खाद लेकर के ही जाएंगे और अगर हमें खाद नहीं मिला तो हम यहीं पर धरने पे बैठ जाएंगे। अभी भी जो किसान है लंबी लाइन लगा करके खाद का इंतजार कर रहे हैं। जी सुमित। ठीक है, शुक्रिया दीपक तमाम जानकारी के लिए। तो एक तरफ तो किसानों के समर्थन में तमाम पार्टियां उतर रही हैं, कृषि कानूनों के खिलाफ किसान प्रदर्शन कर रहे हैं और तमाम पार्टियां, विपक्षी पार्टियां केंद्र सरकार पर निशाना साध रही है। और दूसरी तरफ इस तरह की भी तस्वीरें हैं, किसान ना सिर्फ दिल्ली में, ना सिर्फ यूपी में परेशान है, बल्कि लगभग हर जगह से इस तरह की तस्वीरें सामने आती है। खाद को लेकर किसान परेशान है, उन्हें खाद मुहैया नहीं हो रही है, सिर्फ आश्वासन दिए जा रहे हैं। कोटा ग्रामीण के खातौली सहित कई इलाकों में डीएपी और यूरिया की कमी के चलते सरसों की बुआई के लिए किसानों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ग्राम सेवा सहकारी बैंक के चक्कर काटने के बावजूद भी लोगों को खाद नहीं मिल पा रही है और जहां खाद उपलब्ध है वे मनमानी कीमत वसूल रहे हैं। लोगों ने डीएपी की कालाबाजारी का आरोप लगाया। लोगों का कहना है कि यहां से डीएपी एमपी भेजी जा रही है। वहीं राजसमंद में कांकरोली का थोक फल, सब्जी और अनाज मंडी उपेक्षा की शिकार है। करोड़ों टैक्स वसूलने वाली मंडी प्रशासन सुविधाओं के नाम पर सिर्फ आश्वासन की घुट्टी पिला रहा है। ऐसे में सुविधाओं से महरूम व्यापारी खुद को ठगा महसूस कर रहे हैं। पूरे मंडी परिसर में सड़क का नामो निशान तक नहीं है। ऐसे में रोजाना मंडी आने वाले व्यापारियों को गंदगी का सामना करना पड़ता है। मंडी में टॉयलेट, पानी और सफाई जैसी मूलभूत सुविधाओं का भी अभाव है। बारिश के दिनों में मंडी कीचड़ में तब्दील हो जाती है। पर साफ सफाई पर इस मंडी में कोई ध्यान नहीं दिया जाता। पीछे इतना ढेर लगा हुआ है कचरे का, ताकि उसके बारे में मैडम को अवगत कराया और
दुकानदारों ने भी पीछे जैसे जहाँ होनी चाहिए बाहर आके उनको 15-15 फीट दुकानों से आगे सब्जियां और ये सब लगा रखी है। तो हमारा यही निवेदन है उनको पाबंद करके। सब्जी मंडी के अंदर, कृषि मंडी में जब से मंडी अलॉटमेंट हुई तब से अभी तक एक भी बार रोड नहीं बनी है, न कोई शौचालय की व्यवस्था है। सचिव साहब को कितनी बार ज्ञापन दे दिया, कोई हमारी सुनवाई होने के लिए नहीं है। कोई तैयारी हम करते हैं तो आगे उसको कोई सुनवाई करने की तैयारी नहीं है। बिल्कुल हमारे चौकीदार है यहाँ राजमहल मंडी की विडम्बना मान लीजिए कि यहाँ सिर्फ एक 4th क्लास है, ना कोई यहाँ क्लर्क है। तो इस वजह से थोड़ा सा है स्टाफ की प्रॉब्लम की वजह से जो हमारे संविदा पे कार्मिक लगे हुए हैं उसी से हम ये सारी मंडी संचालित करवा रहे हैं। तो संविदा पे कार्मिक तो उसके भरोसे राजमहल मंडी जो है वो हम चला रहे हैं सर। 8 साल पहले बनी इस कृषि मंडी में व्यापारियों ने अब तक सरकार को करोड़ों रुपए का टैक्स दिया है, लेकिन मूलभूत सुविधाओं के नाम पर व्यापारियों को सिर्फ आश्वासन मिलता है। इसका एक बड़ा कारण है मंडी में कोई स्थायी सचिव की नियुक्ति नहीं होना। ऐसे में व्यापारी आज मूलभूत सुविधाओं के लिए भी नाम पर भी खुद को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। अलके सनाड, न्यूज 18 राजस्थान। और राजसमंद से बड़ी खबर है। नेशनल हाईवे 8 पर लालबाग चौराहे पर बड़ा हादसा हुआ है। बेकाबू ट्रक ने एक पिकअप को टक्कर मार दी। हादसे में 12 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। घायलों में 3 की हालत गंभीर बताई जा रही है। टक्कर के बाद ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। टक्कर के बाद गाड़ियां पलट गई हाईवे पर। इसके बाद सूचना दी गई। नाथद्वारा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और यातायात को बहाल करवाया गया। बड़ी खबर राजसमंद से लालबाग चौराहे पर बड़ा हादसा। नेशनल हाईवे 8 पर बड़ा हादसा। बेकाबू ट्रक ने पिकअप को मारी टक्कर। 3 की हालत गंभीर, 12 से ज्यादा लोग हुए घायल। भारतीय रेलवे में नॉन फेयर रेवेन्यू बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। नॉन फेयर रेवेन्यू में स्टेशनों पर ग्लो साइन, होर्डिंग्स, रेलगाड़ियों के कोचों की भीतरी सतह और बाहरी सतहों पर विज्ञापन के माध्यम से आय अर्जित की जा रही है। इसी कड़ी में अब कोटा मंडल ने मथुरा कोटा और नागदा कोटा रेलखंड में चलने वाली रेलगाड़ियों में ऑन बोर्ड शॉपिंग के कॉन्ट्रैक्ट देकर आय अर्जित करने की कवायद शुरू कर दी है। इस तरह के नवाचार से रेल यात्रियों को चलती फिरती शॉपिंग सुविधा ट्रेनों में उपलब्ध होगी और वे अपनी रोजमर्रा की जरूरत का सामान ट्रेन में ही खरीद सकेंगे। वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक अजय कुमार पाल ने बताया कि रेलगाड़ियों के डिब्बों में सामान बेचने के लिए निविदाएं आमंत्रित की गई हैं, जो 22 अक्टूबर को खोली जाएंगी और इसकी अवधि 3 साल के लिए रहेगी। राजधानी, शताब्दी, दुरंतो जैसी प्रीमियम ट्रेनें इस निविदा के तहत नहीं आएंगी। भारत में हर दिन टीकाकरण के आंकड़े बढ़ रहे हैं, लेकिन टीका लगवाने को लेकर लोगों में झिझक अब भी प्रशासन के लिए परेशानी का सबब बनी हुई है। इंदौर के एक परिवार ने टीका लगवाने से सिर्फ इसलिए मना कर दिया क्योंकि उन्होंने अफवाह पर विश्वास किया, जिसमें कहा गया कि टीका लगवाने से मौत हो जाती है। टीकाकरण को लेकर नेटवर्क 18 और फेडरल बैंक की जागरूकता मुहिम संजीवनी अ शॉट ऑफ लाइफ दौलताबाद गांव पहुंची और उस परिवार को समझाया कि टीका लगवाना पूरी तरह सुरक्षित है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। पति ने बोला कि मेरे हाथ पैर दर्द, बुखार जैसा है। तो सर हमने डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने बोला आप कोविड की जांचें कराओ। हमने कोविड की जांचें करवाई सर, तो कोविड बताया। तो हम सब लोग घबरा गए। फिर हमने इंदौर सिटीजन में इनको एडमिट किया। फिर वहाँ इलाज शुरू हुआ सर। 10 दिन वहाँ रहे, आईसीयू रूम में रहे। हम जिस दिन गांव में आए थे वैक्सीनेशन सर्वे के लिए, कुछ घरों में सर्वे करा हमने। उसके पश्चात हम इनके घर आए तो उनके घर के जो सदस्य थे उनसे हमने सर्वे किया कि आपके यहाँ वैक्सीनेशन हुआ कि नहीं हुआ। तो उनके घर में 2 जनों का वैक्सीनेशन हो चुका था। तो हमने बोला आपके घर में कितने सदस्य हैं? तो उन्होंने बोला 8 सदस्य हैं। तो 8 सदस्य के बाद हमने पूछा कि बाकी लोगों ने क्यों नहीं कराया? तो उनके घर में बोले कि हमारे पापा को कोविड हो चुका था और कोविड होने के कारण अब वैक्सीनेशन हम नहीं करा रहे, क्योंकि आसपास के गांवों से, हमारे परिचितों से हमें जानकारी मिल रही है कि यानी कि वैक्सीनेशन लगाने से लोग मर जाते हैं, बीमार हो जाते हैं। कुछ तो अफवाहें थी कि इससे कुछ लोग मर जाते हैं, बहुत तेज़ बुखार आता है। तो मेरे हस्बैंड बीमार थे, इसलिए हमने सोचा सर कि अगर हम वैक्सीन लगा लेंगे, तो हम भी घबरा गए थे कि लगाने से हम बीमार हो जाएंगे, कुछ हो जाएगा। तो हमने किया कि नहीं, हम वैक्सीन नहीं लगाएंगे। संजीवनी संस्था को मैं धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने
हमारी बहुत हेल्प की है। हमारे घर पर आकर समझाया कि आपको वैक्सीन लगाना है। जो स्कूल तक नहीं पहुंच पाते थे उनके लिए उन्होंने गाड़ी की व्यवस्था भी की, ले गए और लाए भी सही। और हम संजीवनी संस्था को धन्यवाद देते हैं कि आज हम उनसे जागरूक हुए हैं और हमारा देश भी जागरूक रहेगा। खबर सीकर से है। सीकर में महिला से लूटपाट की वारदात सामने आई है। पुलिसकर्मी बन एक महिला से लूट की इस वारदात को अंजाम दिया गया। सरेआम महिला से लूटपाट की गई। 4 युवकों ने इस वारदात को अंजाम दिया। जाट बाजार में ये वारदात की गई। लाखों के गहने बदमाश इस महिला से ले गए। महिला मंदिर से लौट रही थी और इसी दौरान इस वारदात को अंजाम दिया गया। सीकर में महिला से लूटपाट। मंदिर से महिला लौट रही थी, इसी दौरान 4 युवक उसके पास पहुंचते हैं। पुलिसकर्मी बनकर महिला से इस लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया गया। जाट बाजार ये वो इलाका जहां ये चारों युवक पहुंचे, इस महिला को रोका और पुलिसकर्मी बन इससे लूट को अंजाम देकर वहां से निकल गए। लाखों के गहने इस महिला के पास से ले गए ये बदमाश। अब महिला ने पुलिस में तहरीर दी है। सीकर से खबर। संदीप हुड्डा मेरे सहयोगी हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़ गए हैं सीकर से। संदीप, क्या कुछ पता चल पाया इन आरोपियों का? जी बिल्कुल, देखिए मैं सुमित बताना चाहता हूं कि ये सीकर का जो सबसे व्यस्त इलाका है, जहां सबसे ज्यादा भीड़ भाड़ रहती है, उस जाट बाजार की ये घटना है। ये सरिता दीवान नाम की जो महिला है, बुजुर्ग महिला है, ये सुबह अभी 9:30 बजे के आसपास की घटना है। ये मंदिर में गई थी और मंदिर से वापस लौटते वक्त इनको जो 4 लड़के थे उन्होंने रुकवाया। उनमें से एक बाइक पे बैठा था, 3 इनके पास में है। उन्होंने कहा कि हम पुलिसकर्मी हैं और ये जो इस दिनों शहर में चोरी की डकैती की वारदातें हो रही हैं, इसलिए आपको गहना पहन के बाहर नहीं जाना चाहिए। और बातों में उलझा करके इनकी जो सोने की चूड़ियां और कड़े थे वो उतराए और जो इनको नकली जो पुड़िया थी वो देकर इनके जो गहने हैं वो लेकर के फरार हो गए। जी सुमित। ठीक है, शुक्रिया संदीप तमाम जानकारी के लिए। और अब बात आत्मरक्षा यानी सेल्फ डिफेंस की। जयपुर में इन दिनों सरकारी और निजी सेंटर्स पर छोटी उम्र में ही बच्चे मार्शल आर्ट्स के गुर सीख रहे हैं ताकि वक्त आने पर अपनी आत्मरक्षा कर सकें। खुद की सुरक्षा करने में सक्षम बेटियां आत्मरक्षा के पाठ से बन रही रक्षक। मार्शल आर्ट का ड्रेस पहनकर एक्शन में किक, पंच और बेजोड़ थ्रोइंग का प्रदर्शन कर रहे इन बच्चों को जरा ध्यान से देखिए। ये बच्चे कराटे की ट्रेनिंग कर रहे हैं और सेल्फ डिफेंस के गुर सीख रहे हैं। जयपुर के निजी कराटे प्रशिक्षण केंद्र में छोटी उम्र के बच्चों की संख्या बढ़ गई है जो इन दिनों मार्शल आर्ट का प्रशिक्षण ले रहे हैं, साथ में अपनी कराटे प्रतियोगिता की तैयारी भी कर रहे हैं। मैं भी ब्लैक बेल्ट हूँ। मैंने करीबन अभी 26 काते सीखे हैं। कुबोडो वेपन्स, ये जापानीज वेपन होता है जिसमें साई, तोंगफा, लाठी आते हैं, वो मैंने सीखा है। और अभी हमारा कुमिते भी चल रहा है, अभी हमारा टूर्नामेंट्स वगैरह आएंगे तो उसके लिए प्रैक्टिस चल रही है। मैंने अभी पंच सीखे, काता सीखे, कुछ कुमिते के बेसिक सीखे, कुछ टेक्निकें सीखी कुमिते में लड़ने की, और फिर को टूर्नामेंट में कैसे खेलते हैं ये सीखा है। मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग ले रहे बच्चों को अटैक,
डिफेंस के साथ साइड किक, नी किट और हैमर फास्ट पंच सिखाया जाता है। ट्रेनिंग में भाग ले रही बेटियों को विशेष तौर पर स्ट्रीट फाइट, एनर्जी थ्रोइंग और जूडो के बेसिक तकनीक सिखाई जा रही है, जो सामने आने वाली मुसीबत से सामना करने के लिए जरूरी है। अब तक 400 बच्चों ने ब्लैक बेल्ट हासिल कर लिया है। अराउंड 400 अराउंड स्टूडेंट्स ब्लैक बेल्ट। ब्लैक बेल्ट में क्या परफॉर्मेंस का आकलन कैसे होता है? नहीं, परफॉर्मेंस जैसे सर उनका क्या है, जैसे एक अपन ही मानते हैं कि 1 ईयर मिनिमम की बच्चों को रहता है कि उनका परफॉर्मेंस देखने के लिए। जैसे 2 मंथ, हर 2 मंथ 3 मंथ में उनका बेल्ट टेस्ट होता है, जो बेल्ट्स की ग्रेडिंग होती है उसके अकॉर्डिंग उनको बेल्ट टेस्ट लिया जाता है, उस बेल्ट टेस्ट के अकॉर्डिंग उनको बेल्ट दी जाती है। सेल्फ डिफेंस की विश्व प्रसिद्ध प्रशिक्षण परंपरा मार्शल आर्ट में पारंगत होकर मरुधरा की बेटियां आत्मरक्षा के साथ अनुशासन और आशीष मिश्रा ने सरेंडर कर दिया। बड़ी खबर इस वक्त की, लखीमपुर पुलिस लाइन में सरेंडर किया आशीष मिश्रा ने। लखीमपुर केस में आरोपी आशीष मिश्रा, जिसकी तलाश की जा रही थी, घर पर नोटिस चस्पा किए गए थे, अब इसने सरेंडर कर दिया है। मंत्री जी का बेटा सरेंडर कर चुका है। लखीमपुर केस में आरोपी है आशीष मिश्रा। इस पर आरोप है कि इसी ने किसानों पर गाड़ियां चढ़ाई थी, इसी ने किसानों को रौंदा था, तब से ये फरार था। बीच में कुछ खबरें आई कि ये नेपाल चला गया है, लेकिन तमाम बातों को अब दरकिनार किया गया। सफाई पेश की गई कि आशीष की तबीयत खराब है, इस वजह से वो पुलिस के सामने नहीं आ रहा है। लेकिन आज का वक्त इसे दिया गया था, 11 बजे तक का वक्त इसे दिया था। नोटिस चस्पा किया गया था मंत्री जी के घर के बाहर, आशीष के घर के बाहर, और कहा गया था 11 बजे तक इसे पुलिस के समक्ष पेश होना होगा। और देखिए 11 बजने से पहले ही आशीष मिश्रा ने सरेंडर कर दिया है। लखीमपुर पुलिस लाइन में सरेंडर किया है आशीष मिश्रा ने। बड़ी खबर, और ये तस्वीरें देखिए। लखीमपुर में किसानों को रौंदने के बाद राजनीति गर्मा गई। कुछ किसानों की मौत हुई, एक पत्रकार की मौत हुई, जिसके बाद से आशीष फरार चल रहा था। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून।